प्रयोग किए जाते हैं। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से काम आते हैं, जैसे मैं और तुम, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होता है। अब देखिए सर्वनाम। वाक्य में संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के बारे में बताते हो, जैसे मैं बोलने वाला है, तुम सुनने वाला है और वह जिसके बारे में बात की जा रही है। इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम वक्ता के बारे में बताता है, बोलने वाले के बारे में, जैसे मैं, हम, मैं एकवचन और हम बहुवचन में। मध्यम पुरुष, इससे सुनने वाले के बारे में पता चलता है, जैसे तुम और आप। अन्य पुरुष, जिनके विषय में बात की जा रही हो उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह और वे, वह एकवचन में और वे बहुवचन में। दूसरा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि प्रश्नवाचक नाम से पता चल रहा है कि इन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने के बारे में पता चलता है और इसके उदाहरण हैं कौन और क्या। बच्चों, जब भी यह सर्वनाम वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है और ये शब्द उसके बीच में आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्या शब्द संबंध बोधक के रूप में भी काम में आता है, किंतु वहां पर इसमें संबंध बोधक का चिन्ह साथ में आता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में जब ये होता है तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह काम में लिया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध करवाते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। अब यह से देखिए, यह स्केल मेरा है, यानी मैंने निश्चित कर दिया। वह घर सुनीता का है, तो उस घर के बारे में निश्चित हो गए कि वह घर सुनीता का ही। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे अनिश्चितता का बोध हो, मतलब हम समझ नहीं सकते, हम अंदाज लगा सकते हैं, जैसे कोई, कुछ, दरवाजे पर कोई है। अब वो कोई कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, प्राणी है। कुछ, दूध में कुछ गिर गया। अब दूध में क्या गिरा? मक्खी गिरी, पानी गिरा, कचरा गिरा, पता नहीं है। तो वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद का। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग में ले रहा हो, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही खा लूंगा, मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। और जैसे कई बार आप भी यूज किया जाता है, जैसे मैं आप ही कर लूंगा। तो जो अपने विषय में, वक्ता अपने विषय में जिनके लिए कह रहा हो वे सर्वनाम शब्द निजवाचक कहलाते हैं। अगला है संबंधवाचक, जो दूसरों से संबंध प्रकट करते हैं। वाक्य में ऐसे शब्द जो संबंध प्रकट करते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। आप उदाहरण देखिए, जो बोएगा सो पाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब देखिए बच्चों, सर्वनाम में वचन, कारक और लिंग किस प्रकार से देखे जाते हैं। वचन देखिए कि एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम को कैसे प्रयोग में लिया जाता है। उत्तम पुरुष का जो है मैं, उसे बहुवचन में हम कहते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में जो तू है उसे बहुवचन में तुम या आप कहते हैं, और अन्य पुरुष में जो वह है उसे बहुवचन में वे या आप कहते हैं। सर्वनाम में कारक, आपने कारक पिछले वीडियो में पढ़े ही है। कारक के जो नाम होते हैं और जो चिन्ह होते हैं उन्हें भी हम सर्वनाम के अनुसार पढ़ते हैं। देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। तो मैं से बना मैंने, तुमसे तुमने, हमसे हमने, उसने आदि। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। तो को से बनेगा मुझको, तुझको, उनको आदि। करण कारक का चिन्ह है मुझ। करण कारक का चिन्ह है मुझ, सॉरी, से में होता है कि उसकी मदद से, जैसे मुझसे, तुझसे। संप्रदान का चिन्ह है लिए, के लिए, तो मेरे लिए,
और बहुवचन में उनके लिए हो गया। और अगर इसे हम बोले तो हमारे लिए। अपादान का चिन्ह होता है अलग होना, इसमें भी से होता है लेकिन यह है अलग होने के लिए। जैसे मुझसे बात मत करना और तुमसे मिलना नहीं चाहता, आपसे नहीं मिलूंगा, इस प्रकार। संबंध, संबंध कारक का चिन्ह है रारेरी और काकी की दोनों। अब इसमें देखिए मेरा, मेरी, उसका, उसकी, आदि। अधिकरण कारक, अधिकरण का चिन्ह है मैं और पर। तो जैसे मुझ में, तुझ में, मुझ पर, तुम पर, इसका तुम पर क्या असर होगा, हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो इस प्रकार अधिकरण चिन्ह, अधिकरण कारक का चिन्ह पर और मैं दोनों है। अब बच्चों इसमें संबोधन नहीं है क्योंकि सर्वनाम में संबोधन कारक को नहीं गिना जाता है। अब आगे देखिए कि सर्वनामों में लिंग कैसे पहचाना जाता है। तो सर्वनाम में लिंग पहचानने के लिए लिंग क्रिया द्वारा पहचाना जाता है, क्योंकि सर्वनाम शब्द वे हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में काम आते हैं। जैसे मैं घर जाऊंगी और मैं घर जाऊंगा। अब यहाँ देखिए मैं दोनों में आया है, लेकिन जाऊंगा से पता चल रहा है कि ये मैं कोई लड़का है, और जाऊंगी से पता चल रहा है कि मैं लड़की है। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्द का हम क्रिया को देखकर पता कर सकते हैं कि वह कौन सा लिंग है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में करेंगे और ब्लैक बोर्ड पे दिए गए नोट्स भी